वह लेट है। आखिर वो क्या कर रहा है? तुम वास्तव में हमेशा बोरुतो के साथ बहुत सख्त हो। मेरे कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को देर नहीं होने दे सकता। वैसे क्या कोई मिशन है जिसे तुम दूसरों पर करना पसंद करते हो? ओह, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ऐसी कोई निर्णय है जिन्हें तुमने अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिया है? दरअसल ये पूरी तरह से मेरा खुद का सोच विचार के बाद लिया गया निर्णय है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने अपने लिए स्वयं निर्णय किया है। मुझे लगता है कि अब वह पूर्ण रूप से जाग गया है। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे क्योंकि तुमने पहले दी हुई दवा पी ली है। यह नई पद्धति निश्चित ही तुम्हें बेहतर महसूस कराएगी। कृपया उसे बाद में मेरे कमरे में लाओ जब वह जाग जाए और ठीक हो जाए। क्या तुम इस समय के दौरान वास्तव में ठीक हो? मैं इस जीवन में कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है यहाँ पर? हम अब छठी बार की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छा होगा अगर आपकी अगली कोशिश इच्छानुसार हो। रात में बिस्तर पर क्यों लेटा था? लॉर्ड ओरोचिमारू की 2 मर्दों की टीम का हिस्सा होकर अपना अत्यंत गोपनीय मिशन विफल कर दिया। तुम घायल हो गए थे और लॉर्ड ओरोचिमारू को तुम्हें इस लुकाने की जगह तक ले जाना पड़ा था। क्या तुम याद कर रहे हो? यह बहुत ही अच्छा है। शरीर स्पष्ट रूप से याद रखता है। तुम सच्चे निंजा हो पूरी तरह से। तुम्हें शहर में एक आदमी द्वारा पकड़ा गया था और आपकी कुछ यादें मिटा दी गई थीं। अगर तुम्हारी शिनोबी क्षमताएं भी हटा दी गई होती तो लॉर्ड ओरोचिमारू बहुत निराश होते। तुम मेरे लिए खास हो, इसलिए हमारी यादें पुनः प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह कैसे काम करता है? वह एक शिनोबी है जिसे दूसरों की यादें चुराने की क्षमता है। विभिन्न यादें डालकर लोगों को नियंत्रित भी कर सकता है। मित्सुकी, तुम्हारी यादें उसी आदमी ने चुरा ली हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें पुनर्स्थापित करने के लिए हमें उसे पकड़ना होगा। फिर हम तुम्हारी सभी पुरानी यादों का प्रत्यारोपण कर सकेंगे। हम दोनों उस जगह वापस जाएंगे जहां हमने आखिरी बार इस आदमी से मुलाकात की थी। जब हम अपने पिछले मिशन पर थे तो तुम और मैं इस आदमी का सामना क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम उसकी सारी खुफिया जानकारी उसे जिंदा पकड़कर चुराने की कोशिश कर रहे थे। वही हमारे कीमती खुफिया जानकारी चुरा लेने वाला बन गया। अगर तुम उस मिशन में मेरे साथ थे तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी यादें भी चोरी या बदल नहीं गई हैं? तुम्हें पता था कि मैं एक दंतकथा शिनोबी में से एक हूँ और कि मैं कोई साधारण शिनोबी नहीं हूँ। मुझ जैसा कमजोर किसी को उस तरह के मिशन पर क्यों ले जाओगे? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, तुम खास हो। मैं वास्तव में तुम्हें बहुत प्रिय मानता हूँ। तुम्हें मुझे आज्ञाकारी ढंग से सुनना चाहिए। बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, यह सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, बशर्ते तुम मेरे साथ आओ। इस बिंदु के ठीक पार हम लॉक की बाधा पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? तुम वहीं जाकर इसे उतारोगे क्योंकि तुम ही एकमात्र हो जो इसे पार कर सकता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है। हाँ है, तुमने बस भूल गए हो। मैं तुम्हें इसका उपयोग करना सिखाऊंगा। धन्यवाद। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे पास है। अब चलते हैं। लगता है किसी ने आखिरकार हमारी निगरानी की थी। तुम्हें वास्तव में मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी ताकि मैं उस चीज को खोलने वाली चाबी प्राप्त कर सकूं। पैरालिसिस जुत्सु। इस बच्चे की याददाश्त को बहाल करो। मेरे नौक इसे पार नहीं कर सकती। क्या तुमने इसे बदला है? तुम्हारा विष नहीं पहुंच सकता। निंजा आर्ट ऑर्बिट। समय अब आ गया है मित्सुकी। हमारे पास योगी शक्ति है तो इसका उपयोग करो। वही है जिसे मुझे सच में नजर रखना चाहिए। उसने पिछली बार मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया था। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी खुद की शक्तियों को भूल गए हो। तुम बड़ी सांप में बहुत उलझे हुए थे। तुम्हारे कवच में छेद से फिसल सकता हूँ, पर्याप्त है। शाप चिन्ह का जहर उसे कुछ समय के लिए मूक और अचल बना दे। थोड़े समय के लिए उस पर नजर रखोगी? यकीन है कि तुम अब हिल सकते हो। मुझे कुछ ढूंढना है। इसे ढूंढने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके पास कभी भी जाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतनी मजबूत जहर हमारे लिए खतरनाक है। लगता है कि मैंने जो प्रतिजैविक तैयार किया है वह आंशिक रूप से ही प्रभावी है। मास्क धीरे धीरे उतारो।
क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? तो तुम्हें पता चलेगा कि यह बिल्कुल विपरीत है। मैं इतना जरूर कहूंगा, वास्तव में क्या चल रहा है कैसे जान सकते हो? मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी कोई अंदाजा पता है? हाँ मुझे है, मैं ओरोचिमारू का बच्चा हूँ। कृपया यहां आओ और मेरे चेहरे का मुखौटा धीरे उतारो। मैं भी हूं मित्सुकी। बस यह है कि मेरा निर्माण आपसे पहले हुआ था। ओरोचिमारू ने हम दोनों को बनाया। हम कृत्रिम प्राणी हैं। हम उसके महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के केवल वाहक हैं। इसकी चाबी एक पुराने पात्र का नाम है और मैं 12 राशि प्राणियों में से छठा हूं। सांप से ही हमारा नाम मित्सुकी प्राकृतिक शक्ति से निकला है। वह बीज जो हमारे स्रोत सामग्री के रूप में था, वही अब वह खोज रहा है। यही कारण है कि तुम यहाँ लगाए गए अवरोध को तोड़ने में सक्षम हो। मैंने उसे नष्ट करने के लिए वह बीज ओरोकिमारू से चुरा लिया। कम से कम यही मेरी योजना थी। मेरे पास मौजूद महत्वपूर्ण चाबी की जरूरत थी। यह एक वैचारिक निर्माण है जो स्वार्थी अहं से उत्पन्न हुआ है। वह खुद को भगवान का नाटक करके प्रकृति के नियमों को मोड़ चुका है। हम उसकी लालच के वाहक हैं। ओरोकिमारू ने मुझे अपना पुत्र बनाया। मैं असाधारण था। वह एक प्रतिस्थापन की लालसा करता था। कोई इच्छानुसार हम जैसे और प्राणियों को बनाता रहेगा। मैं चीजों को वैसे ही वापस लाऊंगा जैसा होना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी प्रकार से आए हो, फिर भी तुम दोनों मेरे पूर्ण और संपूर्ण बच्चे हो। जानते हो मैंने तुम्हारे अस्तित्व का कितने बेसब्री से इंतजार किया है। मेरे जैसे प्रशिक्षित निंजा के लिए इस विस्तृत दुनिया में अपने बच्चों को लाने की इच्छा रखना गलत है। तुम्हारे इरादे केवल प्रेम से उत्पन्न हुए, इसलिए तुम दोनों यहाँ प्रेम के कारण हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? वास्तव में मैं सिर्फ वही विस्तार कर रहा हूँ जो भगवान ने हमें दे दिया है। मित्सुकी, चूंकि तुम अभी भी एक बच्चा हो, ये समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। हमें ओरोचिमारू को रोकना होगा। मैं तुम्हारा वयस्क रूप हूँ। उस पर विश्वास न करो, वह तुम्हें धोखा दे सकता। ऐसा समय आएगा जब तुम उसे रोक सकोगे। उस पर विश्वास न करो, वह तुम्हें धोखा दे सकता है क्योंकि तुम बच्चा हो। सुकी, यहाँ आओ। मैं हमेशा तुम्हारे भाई बनकर रहूंगा, ठीक है? नो, नहीं, मित्सुकी, आप भी। मुझे वैसे भी इससे कोई खास परवाह नहीं। जहां तक मुझे बात है, मैं अपने खुद के निर्णय लूंगा। उसने आखिरकार साधु परिवर्तन प्राप्त कर लिया है। हाँ, आखिरकार उसने छठी कोशिश में इसे कर दिखाया। उसने हम में से किसी के पक्ष में नहीं लिया। उसने तीसरे विकल्प का चुनाव किया। कभी नहीं जानते कि यह कैसे निकलेगा। मैं निश्चित रूप से उस दवा का फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहता ताकि उसकी याददाश्त हटा सकूं। वह अपनी खुद की राह बनाएगा। मैं हमेशा डरती आई थी। चिंता थी कि आप प्रकाश नहीं बन पाएंगे। क्या यही वह नहीं जो तुम चाहते थे? ना है कि वह अकेले ही प्रकाश बन जाएगा। वह केवल तभी ऐसा कर सकता है जब वह एक ऐसे बेटे को ढूंढे जो उसकी तरफ खड़ा रहेगा और उस पर चमकेगा। केवल उस समय ही वह सुंदर चांदनी बनकर अंधकार को प्रकाशित करेगा। सिर्फ अंधकार में एक पात्र के रूप में नहीं, एक चांद के रूप में। रात के अंधेरे में धीरे धीरे घटते हुए सुंदर चांद अंततः पूरी तरह सपाट हो जाएगा। हाँ, अरे दोस्तों, मैं वहाँ आ रहा हूँ। आप देर से आए। रास्ते में खोया बच्चा मिला, इसलिए उसकी माँ ढूंढने में मदद की। ये बड़ी झूठ है। क्या तुमने अचानक फैसला कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा करते हो। क्या मैं गलत हूँ? क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ, है ना? ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पहले ही तुम दोनों पर भरोसा करने का फैसला कर लिया है। हम सब मिलकर जल्दी ही कहीं और चलते हैं, वरना हम निश्चित रूप से देर हो जाएंगे। ओह ठीक है, मैं इसे समझ गया। आखिरकार मैं आज सूरज को अपनी आंखों से देख सकता हूँ।